तो आज हम सभी जो है देखेंगे आपका जन्म अगर यदि जो है 1987 से पहले हुआ है तो आप सभी को जो है सावधान रहने की आवश्यकता है। भारत सरकार के द्वारा जो है अभी बिहार में हाल ही में जो है एसआईआर जो है खत्म हुआ है। अभी 12 अन्य राज्यों में जो है एसआईआर चलाया जा रहा है। आप सभी के राज्य में अगर एसआईआर चल रहा है और आपका जन्म अगर यदि 1987 से पहले हुआ है तो भी आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। आपका राज्य में यदि नहीं हुआ है तो वेरिफिकेशन किया जाएगा, तो आपको पहले ही सतर्क हो जाने की आवश्यकता है। नागरिकता प्रमाण यानी कि भारत में ऐसे व्यक्ति जिनका जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ है या तो जिनके माता पिता उस तारीख से पहले जो है भारत में आए हुए थे, उन्हें स्वतः भारत का नागरिक जो है माना जाता है। यह जो है नागरिक कानून का एक महत्वपूर्ण प्रावधान है। सतर्क रहने का कारण यानी कि जो है आप सभी को टेंशन लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। सावधान रहने का जो है तात्पर्य यह नहीं है कि आपको नागरिकता जो आपका खतरे में है, नहीं, बल्कि यह है कि निर्वाचन आयोग द्वारा चलाए जा रहे गहन पुनरीक्षण जो आपका चल रहा है वोटर आई कार्ड में अभियान में, उसके दौरान अपने जो है जन्म स्थान और जन्म तिथि और दस्तावेज सत्यापित करने और जमा जो है करना पड़ सकता है। आपको दस्तावेज की मांग जो है कुछ रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि 1987 से पहले जन्मे लोगों को भी अपनी पहचान और अपनी नागरिकता साबित करने के लिए कुछ मान्य दस्तावेज जैसे कि बैंक पासबुक आपका हो गया, पोस्ट ऑफिस का कोई अकाउंट है तो वो हो गया, एलआईसी दस्तावेज, आईडी, मतलब कोई भी आपका जो आईडी प्रूफ चल जाएगा। यदि पढ़े लिखे हैं तो शैक्षणिक प्रमाण पत्र भी आप सभी जो है दे सकते हैं। ये सभी आपको तैयार करके रखने की आवश्यकता है, खास करके यदि जो है उनका नाम मतदाता सूची में किसी त्रुटि के कारण प्रभावित होता है। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि जो है कोई भी सरकारी स्कीम का लाभ लेने के लिए आपको जो है मतदाता सूची में नाम होना जरूरी है, आपके पास आधार कार्ड होना जरूरी है। यह जो है वहां पे बताया जा रहा है कि जितना भी लोग है 1987 से पहले जन्मे लोगों को भी सावधान रहने की आवश्यकता है। अक्सर लोग जो है कि ध्यान जो है खींचने लगता है, उसमें जो है घबराने लगता है, खास करके कि जो है हम क्या दस्तावेज देंगे, मेरा नाम कैसे मतदाता सूची में रहेगा, कैसे जो है हटेगा नहीं। नागरिकता जो है से संबंधित आधिकारिक अपडेट के बारे में आप सभी अगर जानना चाहते हैं तो आप अपने बीएलओ यानी कि बूथ लेवल अधिकारी से भी संपर्क कर सकते हैं, उनसे भी पूछ सकते हैं कि एसआईआर जो चल रहा है उसमें क्या क्या दस्तावेज लग रहा है। हालांकि बिहार वालों को अब घबराने की आवश्यकता नहीं है, अभी जो है एसआईआर बंद हो चुका है, अब कब चालू होगा यह देखने वाला बात है। हालांकि भारत के कुछ कुछ राज्यों में जो है चलाया जा रहा है। 1987 से पहले जन्मे जितने भी लोग हैं वे सभी जो है सावधान हो जाए, क्योंकि उनकी नागरिकता, स्वास्थ्य और वित्तीय सुरक्षा से संबंधित कुछ जो है महत्वपूर्ण बातें आप सभी को जानना बेहद जरूरी है। 1987 से पहले भारत में जन्म लेने वाले नागरिकता के बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सही दस्तावेज रखना आप सभी को बेहद जरूरी होता है। यहाँ पे जो है उनकी सेहत, उनकी जो है वित्तीय सुरक्षा तथा पहचान दस्तावेज से जुड़े हुए आप सभी के लिए है, यानी कि सरकारी स्कीम का लाभ आप सभी यदि उठा रहे हैं तो जो है आप सभी को अलर्ट मोड में रहना है। नागरिकता और दस्तावेज की आपका जो है जांच किया जा सकता है। 1987 से पहले जन्मे या तो उनके माता पिता उस तारीख से पहले जो है भारत में जन्म लिए हैं, वे जो है कानूनन जो है भारतीय नागरिक हैं। यह बात नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 और एनआरसी के संदर्भ में स्पष्ट की गई है। हालांकि इसमें जो है ऐसे लोग को भी अपना जो है जन्म प्रमाण पत्र, पहचान पत्र और निवास का प्रमाण पत्र जैसे आधिकारिक दस्तावेज जो होता है वे सभी सुरक्षित रखना जो है बहुत जरूरी है। अगर डायरेक्टली आप सभी बताएंगे कि जो है 1987 से पहले हम यहाँ पर हैं, मेरा उम्र इतना हो गया है, तो कौन सुनने वाला भाई? इस तरह कोई भी सुनने वाला आपका नहीं है। आपको प्रूफ देना पड़ेगा कि आपका उम्र इतना हो चुका है, इतने दिनों से आप जो है यहाँ पर हैं। उदाहरण के लिए जो है आपका वोटर आई कार्ड, मतलब पासपोर्ट होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, जन्म प्रमाण पत्र होगा कोई दिक्कत नहीं है, कोई एजुकेशन सर्टिफिकेट वगैरह है, कुछ भी मतलब है आपको दिखाना पड़ेगा। स्वास्थ्य सावधानियां और देखभाल, जैसे इस उम्र में कई लोग जो अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान जो है रखना चाहिए। हल्की फुल्की जो है आपको व्यायाम वगैरह करना चाहिए, ठंडी से जो है बचना चाहिए, साफ सफाई पर जो है ज्यादा थोड़ा सा आपको ख्याल रखनी चाहिए। 1987 से पहले जो है जन्मे जितने भी व्यक्ति हुए हैं जिनके पास जो है आधिकारिक कागजात नहीं है, उनके लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि जो उनके पास जो दस्तावेज है, चाहे आपका सेल डीड क्यों ना हो, रसीद क्यों ना हो, मतलब कोई भी दस्तावेज है आपको देना पड़ेगा, कम से कम 2 दस्तावेज। क्योंकि अक्सर जो है देखिए सीधी बात है इसमें, जिसमें जिनका जन्म 1987 से पहले हुआ होगा वह जो है उस टाइम लगभग 35 से 40 साल के आसपास होंगे,
और कई बुजुर्ग जो है उसमें से होंगे। आपके माता पिता भी अगर यदि उससे पहले जन्म लिया है तो उनका भी आप दिखा सकते हैं, जैसे 60 साल 70 साल या तो 80 साल के हो गए हैं, अचानक से जो अगर उनसे जो जन्म प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है, उनके दिमाग में भी यह जो है सवाल होगा कि इस उम्र में जो है जन्म प्रमाण पत्र कहाँ से लाएं, क्योंकि जन्म प्रमाण पत्र वह मुख्यतः जो है जब बनता है तो जब उनका जन्म होता है तो जो है बनता है। बहुत सारे लोग मतलब 20 साल 30 साल 50 साल में भी बना सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। 30 साल या 35 साल के हैं तो जो है आपका बन जाएगा। हालांकि आपके पास जो है जन्म से संबंधित कोई भी कागजात है, विशेषकर अगर आप जो है घर पर है, कोई भी दस्तावेज आप दिखाइएगा तो चल जाएगा, आपको जो है ज्यादा परेशान होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। भारत सरकार के द्वारा जो गहन पुनरीक्षण चलाया जा रहा है SIR, अभी भारत में कुछ कुछ राज्यों में चलाया जा रहा है, हालांकि कोई दिक्कत नहीं है। आधार कार्ड जो है 12वें दस्तावेज के रूप में जो है मान लिया गया है, अब आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। उसमें आप जाति प्रमाण पत्र दे सकते हैं, आवासीय दे सकते हैं, बैंक पासबुक दे सकते हैं, पैन कार्ड दे सकते हैं, आधार कार्ड दे सकते हैं, बहुत सारा दस्तावेज है वहाँ पे उसमें जो बताया गया है, मतलब सहायक दस्तावेज के रूप में आपको हमने बताया। बाकी वहाँ पे आपका बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, जमीन से संबंधित कागजात है तो वे सभी भी आप वहाँ पर दे पाएंगे। यानी कि जो है आपका शादी जो है पहले हुआ था, वे अगर यदि कार्ड वगैरह है 10 साल पहले हुआ तो वे सभी भी आपका चल जाएगा। आपका वोटर आई कार्ड अगर यदि पुराना वाला है तो वो भी आपका चल जाएगा। मतलब कोई भी आपका है प्रूफ के लिए आपको वहाँ पे देना पड़ेगा। इसी तरह का वीडियो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।